नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया और कटरा में कश्मीर की पहली वंदे भारत ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि इस ब्रिज से जहां पर जम्मू से कश्मीर आने जाने में कई घंटों का समय बचेगा, वहीं सामरिक दृष्टि से भी फायदा होगा। कश्मीर पर और अच्छी तरह से नियंत्रण किया जा सकेगा। देखिए खास पेशकश। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश व जम्मू कश्मीर विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 5-6 वर्षों के दौरान सामाजिक, आर्थिक और सेहत संबंधी सुविधाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारत के बुलंद हौसलों की बुलंद तस्वीर देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। चिनाब आर्च ब्रिज रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच बना है। इसे साल 2003 में मंजूरी मिली थी। शुरुआती प्लान के मुताबिक इसे 2009 तक तैयार हो जाना था, लेकिन इसे पूरा होने में 22 साल लग गए। ये पुल 1315 मीटर लंबा है और नदी से 359 मीटर ऊंचाई पर है, जिसकी लागत 1486 करोड़ रुपए है, जो 17 पिलर्स पर टिका हुआ है। वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। इस आर्च ब्रिज को बनाने में 29,000 मैट्रिक टन स्टील लगा है और 46,000 क्यूबिक टन कंक्रीट डाली गई है। इस ब्रिज में भारतीय इंजीनियरों और मजदूरों का हौसला भी मिला है, जो इसे 120 साल तक जिंदा रखेगा। इस ब्रिज की ये खूबी होगी कि ये 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवाओं को झेल सकता है और इस ब्रिज पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से ही अंजी पहुंचे, जहां उन्होंने देश के पहले केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया, जो कटरा को बनिहाल से जोड़ता है।
चिनाब ब्रिज से इसकी दूरी महज 7 किलोमीटर है। इस पुल की लंबाई 725.5 मीटर है और इसका 472.25 मीटर का हिस्सा केबल्स पर टिका हुआ है। ये पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है और 1086 फीट ऊंचे एक टावर के सहारे बनाया गया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। आजादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का रास्ता बंद हो जाता है। सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन ब्रिज शुरू होने से ये सफर करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब मौसम भी रास्ता नहीं रोक सकेगी। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है और ये भी हकीकत है। चिनाब ब्रिज से भारत को तो कई फायदे होंगे, लेकिन यही ब्रिज पड़ोसियों की चिंता का कारण बन रहा है। चिनाब ब्रिज कश्मीर के अखनूर इलाके में बना है, जो नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक सिलीगुड़ी जैसा है। ऐसे में यहाँ चिनाब ब्रिज का बनना भारत के लिए सामरिक तौर पर बेहद अहम है। इससे कश्मीर पर भारत की पकड़ ज्यादा मजबूत हो सकेगी। कश्मीर में तैनात सेना तक आर्म्स, एम्युनिशन, टैंक सीधे घाटी में पहुंच सकेंगे। बारामूला तक रेल कनेक्ट होने से बॉर्डर तक रसद भी पहुंचना आसान होगा। यह लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC से महज 64 किलोमीटर दूर है, जिससे सेना और रसद बॉर्डर पर जल्दी पहुंच सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चिनाब ब्रिज हो या अंजी ब्रिज, ये जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म के साथ रेल कनेक्टिविटी और बिजनेस भी बढ़ेगा। इससे इंडस्ट्री को गति मिलेगी। कश्मीर के सेब देश के बड़े बाजारों तक समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे, पश्मीना शॉल, हस्तशिल्प के देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों का देश के किसी भी हिस्से में आना जाना आसान होगा। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे आखिर में कटरा पहुंचे और वहां से रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कश्मीर को जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नॉर्दर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर रहा है। हफ्ते में 6 दिन 2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी। अभी ट्रेन सिर्फ बनिहाल में रुकेगी। बाद के स्टॉपेज कुछ समय बाद तय किए जाएंगे। चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है।
कटरा से 2 वंदे भारत ट्रेन रोज श्रीनगर के लिए चला करेंगी, जिनका समय भी निर्धारित किया जा चुका है। रेलवे द्वारा इस खंड पर 2 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन का फैसला लिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से प्रतिदिन 2 ट्रेनें, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो है श्रीनगर के लिए चलाई जाएगी। एक ट्रेन का परिचालन सुबह 8:10 पर किया जाएगा और दूसरी ट्रेन 14:55 पर चलेगी। जो ट्रेन 8:10 पर चलेगी वह बनिहाल होते हुए 11:10 पर यानी कि करीब 3 घंटे में श्रीनगर पहुंचेगी। 14:55 वाली ट्रेन जो है वो शाम के 6 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। यदि अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो श्रीनगर से प्रतिदिन 26404 ट्रेन जो है वह 8 बजे खुलेगी और 11:05 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन दोपहर 2 बजे खुलेगी श्रीनगर से और वह 17:05 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। इस परियोजना के बारे में बताते हुए रेलवे के अधिकारी भी बेहद उत्साहित दिखे। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, पूरे देशवासियों के दिलों में जगह बना चुकी परियोजना है और यह माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कंप्लीट हुआ है। कुल आप जानते हैं कि 272 किलोमीटर की यह परियोजना है। इलेक्ट्रीफाइड यह परियोजना है जिसके अंदर हम लोगों ने 36 बड़े बड़े टनल्स बनाए हैं, 943 ब्रिजेस बनाए गए हैं और कटरा बनिहाल सेक्शन जो है वो तो खास करके ब्रिजेस और टनल्स के लिए जाना जाएगा, क्योंकि 111 किलोमीटर का जो ये खंड है उसमें से 97.42 किलोमीटर का जो एरिया है वो या तो ब्रिज से होकर गुजरेगा या टनल से होकर के गुजरेगा। इसी में विश्व का या कहीं कि भारतीय रेलवे परिवहन का सबसे लंबा टनल T50 भी है, जिसकी लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। चेनाब नदी पर जो पुल बना है वह भी ऐतिहासिक इंजीनियरिंग मार्बल है। इस मौके पर ट्रेन में प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चों से मुलाकात की, बातचीत की। बच्चे मोदी से मिलकर बड़े खुश दिखे। पीएम सबसे पूछने लगे कि आप क्या बनना चाहते हो। मैंने बोला मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। उन्होंने कहा गाना सुनाओ। मैंने अपनी यहाँ का कश्मीरी सॉन्ग सुनाया, उनको बहुत पसंद आया और मैंने उनसे पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या था जब आप छोटे थे। तो उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य कुछ नहीं था, बस मेहनत थी। इसलिए ये बातचीत हुई हमारे बीच में। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा पीएम मोदी से मिलकर और पहली बार आमने सामने बात हुई और उन्होंने हमें बोला कि आप कैसे आए हो यहाँ पर, कैसे पहुँचे हो यहाँ तक। तो हमने बताया हमने पेंटिंग की, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे, सिलेक्ट होकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है, डीपीएस कटरा से हूँ मैं। और सबसे पहले प्रधानमंत्री जब इधर आए तो उन्होंने हम सबसे पूछा कि हम सब ने ऐसा क्या किया है जो हम आज इधर हैं। तो हम सब ने बताया कि हमने एसेज लिखे, स्लोगन्स बनाए, पेंटिंग्स बनाई। और पर्सनली उन्होंने जब पूछा कि कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो मैंने हाथ खड़ा किया था, तो उन्होंने मुझसे उस बारे में थोड़े से प्रश्न पूछे और बस यही सब हुआ। फिर काफ़ी बच्चों ने उनसे जीवन की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रश्न भी पूछे और उन्होंने बहुत सरल तरीके से उसका उत्तर दिया। पीएम से मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमसे प्रश्न पूछे कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और हमें कैसा लग रहा है इस ट्रेन में बैठ के। और हमने भी उनसे काफ़ी प्रश्न पूछे कि आपको कैसे लग रहा है कि आपका इतना बड़ा प्लान सक्सेसफुल हुआ और आप कब कन्याकुमारी से लखनऊ तक ट्रेन वो करेंगे। उन्होंने बोला था कि जल्दी ही हो जाएगा। इस ट्रेन में सफर करना बेहद रोमांचक लगता है। जब इतनी ऊंचाई पर आप पुल से पहाड़ पर चलते हैं तो नज़ारा बेहद लुभावना होता है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर रेलवे के स्टाफ से भी बात की। प्रधानमंत्री के इस प्रयास से रेलवे के कर्मचारी भी बेहद खुश हैं। ये हमारे लिए, सभी भारतवासियों के लिए, चाहे भारतवासी कहीं भी रह रहे हैं, एक बड़े फख्र की बात, प्राउड की बात, गर्व की बात है कि एक ऐसा सपना जो राजा महाराजा ने सपना देखा था कि कभी यहाँ रेल चलाने की, उन्होंने सर्वे भी एक बार एक राजा ने कराया था। इतने सालों के बाद इस सपने को सच किया हमारे आदरणीय माननीय 10वें प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के और हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, रेल के सभी कर्मचारी, पार्टिकुलर की रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, उनका जो मेहनत, लगन, कठिन परिश्रम, उनका जो उनकी डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन से पॉसिबल हुआ है। ये आसान काम नहीं था, ये साधारण काम नहीं था। इस काम में कई चैलेंजेस थे, कई पहाड़ सख्त थे, कई पहाड़ नरम थे। आप जब गाड़ी में जा रहे हैं और जो आनंद की अनुभूति होती है, सुंदर मनोरम दृश्य देख के, त्रिपुरा पर्वतों से जब हम माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके निकलते हैं और हर वर्षवासी एक मनोरंजक यात्रा करके, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि हम विकसित दुनिया में आगे हैं। रेलवे के इंजीनियर्स, अधिकारियों और कर्मचारियों के बुलंद हौसलों की वजह से
ट्रेन की कनेक्टिविटी तो बढ़ गई, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर काम करना बेहद मुश्किल था। ये प्रोजेक्ट हिमालय की पीर पंजाल रेंज के पास है, जो एक न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, और ऐसी जगहों पर काम करना सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसे पहाड़ों पर काम करने के लिए गहराई से भूगर्भीय जांच परीक्षण करना जरूरी था, लेकिन आखिरकार भारत के बुलंद हौसलों की बुलंद तस्वीर तैयार हो गई। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।